आहान घबराहट में उछल रहा था। उसे कुछ सेंस ही नहीं था कि उसे इस वक्त क्या करना चाहिए, इसलिए वो शायद पागलों वाली हरकत कर रहा था। उसको अंदाजा भी नहीं था वो जो उछल रहा है, अगर कोई सांप उसके पैर के नीचे आ गया तो वो उसे पलटकर डस भी सकता था। उसके सोचने समझने की शक्ति मानो खत्म हो गई हो। तभी एक आवाज ने आहान को पूरी तरह स्थिर कर दिया। रुक जाओ लड़के। आहान ने एकदम से उछलना बंद कर उस आवाज की तरफ देखने लगा और एकदम से चौंक गया। ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आहान के सामने वही अघोरी खड़ा था जिसने उस दुष्ट अघोरी से आहान की रक्षा की थी। आहान उस अघोरी को देखता हुआ बोला, आप यहाँ? अघोरी आहान की तरफ देखता हुआ बोला, हाँ, मैंने ही अपनी शक्ति का प्रयोग करके तुम्हें सम्मोहित किया और यहाँ ले आया। अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। आहान सवाल भरी नजरों से अघोरी की तरफ देखता हुआ, पर क्यों? मैं तो अपने घर जा रहा था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अघोरी आहान की तरफ बढ़ता हुआ बोला, अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिले। आहान अघोरी की तरफ देखता हुआ हैरान स्वर में बोला, मतलब? वो अघोरी आहान के पास आ चुका था। आहान की आंखों में आंखें डालते हुए अघोरी बोला, तुम्हारा सच, तुम्हारे पिताजी का सच, तुम्हारे पूरे परिवार का और विकरालगढ़ का सच। तभी वो अघोरी आहान का हाथ पकड़ मंदिर से बाहर ले आया। देखो, क्या तुम इनको जानते हो? उंगली दिखाते हुए अघोरी ने सवाल किया। उनकी उंगली की तरफ देखता हुआ आहान चौंक उठा। आहान ने तुरंत उस अघोरी से अपना हाथ छुड़ाया और एक झटके में दूर खड़ा हो गया। नहीं जानता मैं इनको, और ना जानना चाहता हूं। पर अब तुम्हें जानना ही पड़ेगा कि तुम कौन हो, तुम्हारे बाबा कौन थे और तुम्हारी माँ कौन है। मैंने कहा ना नहीं जानना, और वैसे भी मेरे माँ बाप को मुझसे अच्छा कौन जान सकता है। आप रहने दो, मैं सब कुछ समझ गया। आप कौन हो? आहान वहां से जाने लगा। तभी वो अघोरी आहान का रास्ता रोकता हुआ बोला, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा के अलावा भी तुम्हारे 2 चाचा थे जिनकी मौत तुम्हारे जन्म से पहले हो चुकी थी? आहान चौंक कर रुक गया। अघोरी की तरफ देखते हुए उसने अजीब सा रिएक्शन देते हुए कहा, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप सच में ही कोई खेल खेल रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये झूठ है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो माँ बाबा मुझे जरूर बता देते। इससे साबित हो चुका है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आहान चलने लगा। फिर वह अचानक रुककर अघोरी की तरफ देखते हुए बोल उठा, आप भी मेरे शरीर और आत्मा को पाना चाहते हैं, इसलिए अपनी बातों में मुझे फंसाना चाहते हैं। अघोरी आहान को समझाता हुआ बोला, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझ रहे हो। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए आया हूँ, जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अघोरी बाबा ने आहान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और हाथ पकड़ लिया। आहान ने उनका हाथ झटक दिया और गुस्से से अघोरी बाबा की तरफ देखता हुआ बोला, मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। आप झूठ बोलकर मुझे मत रोकिए, मैं अब एक पल नहीं रुकने वाला। आहान जाने लगा। तभी एक आवाज ने आहान के बढ़ते कदम को रुकने पर मजबूर कर दिया। बाबा झूठ नहीं बोल रहे। ये सच है कि तुम्हारे 2 चाचा थे जो तुम्हारे जन्म से पहले मर गए थे। वो पलटकर उस आवाज की तरफ देखते ही चौंक गया। बाबा, आप? आहान की आंखों में आंसू उभर आए। वो आहान के बाबा थे। बाबा आहान को समझाते हुए बोले, एक बार इस बाबा की बात मानकर तो देखो। अगर तुम्हें सच में लगे हम गलत हैं तो फिर जो तुम चाहो वही करना। हम में से कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। कुलदेवता की कसम खाकर कह रहा हूं। आहान को उनकी आंखों और बातों में सच्चाई दिख रही थी। कुछ देर के लिए वो सोचने पर मजबूर हो गया। आहान सबकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, मुझे क्या करना है? अघोरी आहान के पास आते हुए बोला, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। आहान घबरा कर बोल उठा, नहीं नहीं, मैं अपनी आंखें नहीं बंद करूंगा। उस अघोरी ने आहान की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है। आहान ने अपनी आंखों को खुला ही रखा। जैसे ही उस अघोरी ने आहान के सिर पर अपना हाथ रखा, आहान की आंखें अपने आप बंद हो गईं। सब कुछ बदल गया। न वो मंदिर था,
ना वो अघोरी। आहान इस वक्त एक रेलवे स्टेशन पर खड़ा था जहां ट्रेन की सीटी की आवाज आ रही थी। आहान ने आगे देखा कि उसके ठीक सामने एक पीले रंग का बोर्ड टंगा है जिसमें बड़े बड़े काले अक्षर में विकरालगढ़ रेलवे स्टेशन लिखा हुआ था। आहान एक पेड़ के पीछे खड़ा था। ट्रेन अब धीरे धीरे चलने लगी थी। तभी आहान ने देखा दो इंसान अचानक से ट्रेन के नीचे खिंच गए। फिर उसने आगे देखा कि एक काले लिबास में एक इंसान ट्रेन के जाने के बाद उस शरीर के पास गया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक वो दोनों बॉडी वहां से गायब हो गई थी। फिर अचानक आहान को महसूस हुआ कि सारा नजारा बदल गया है। वो अभी अपने गांव के चौराहे पर खड़ा है। वो अभी अपने खेत के पास जहां उसके पापा काम किया करते थे। आहान की माँ ने एक हाथ में उसको गोद में ले रखा था और दूसरे हाथ में रोटियों से भरा थाल पकड़ रखा था। आहान की माँ आहान के पास से गुजरती हुई खेत की तरफ जाने लगी। ये देख आहान आवाज लगाता हुआ चिल्लाया, माँ माँ। पर उसकी माँ ने एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा। आहान उनके पीछे भागा भागा गया। उस वक्त आहान के पापा आहान और उसकी माँ खेत पर बैठकर रोटियां खा रहे थे। आहान उनके पास जाकर चिल्लाया, माँ, बाबा। पर उनमें से किसी ने भी उसकी पुकार का जवाब नहीं दिया। आहान के लाख कोशिश करने के बाद भी वो चुपचाप रोटियां खाते हुए आपस में बात कर रहे थे, जैसे वो आहान को सुन या देख ही नहीं सकते। थोड़ी देर में उनकी रोटियां खत्म हो गई। आहान की माँ वापस उसी तरह आहान को लेकर चली गई। दूसरे पल आहान ने खुद को एक बस्ती में पाया जहां आहान की माँ आहान को साथ लेकर आई थी। वो आहान को लेकर एक झोपड़ी में घुस गई। आहान भी उसके साथ उस झोपड़ी के अंदर चले गया। आहान जैसे ही अंदर दाखिल हुआ वो हैरान रह गया। उसकी माँ आहान को गोद में लिए उसी अघोरी के पास बैठी थी। आहान की माँ आहान की तरफ कुटिल मुस्कान के साथ देखती हुई बोली, बाबा अब ये पूरे 3 साल का हो गया है, क्या अब हम इसकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं? मुझे जल्द से जल्द इस बच्चे से छुटकारा चाहिए। आपने कहा था ना कि आप मुझे सारी शक्तियां प्रदान करेंगे। आहान की माँ की बात सुनकर आहान चौंक उठा। उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा उसकी माँ कह रही है। वो पूरी तरह से हैरान हो गया था। वो खुद से बड़बड़ा उठा, मेरी माँ मेरी जान की दुश्मन है। मेरी शक्तियों के लिए उन्होंने मुझे जन्म दिया है। तभी आहान के दिमाग में माधो वाली बात गूंज उठी। इसका मतलब माधो सही बोल रही थी, यानी वो माधो ही थी। अब आहान आगे सुनने लगा। आहान की माँ अघोरी की तरफ ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में साफ साफ लालच दिख रहा था। बताइए ना बाबा, मैं बार बार यहाँ नहीं आ सकती। आहान के बाबा को शक होने लगा है। मैं बार बार इस बस्ती में आती हूँ। उस दुष्ट अघोरी ने आहान की माँ को समझाते हुए बोला, अभी अगर हम इसे खत्म करते हैं तो इसकी पूरी शक्तियां हमें प्राप्त नहीं होंगी। इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और अब समय आ गया है कि हम तुम्हारे पति की आहुति दें। आखिर वो भी तो हमारी शक्तियों को बढ़ाने का एक जरिया है। अघोरी बाबा कुटिल मुस्कान के साथ बोले, 2 दिन बाद अमावस्या है। तुम किसी भी तरह अपने पति को शाम ढलने से पहले इस बस्ती में भेजो। फिर हम उसकी आत्मा को यहीं कैद कर लेंगे और अपने मुताबिक अपने कार्य को अंजाम देंगे। कुटिल मुस्कान के साथ आहान की माँ अघोरी को देखती हुई बोली, आप जैसा ठीक समझो बाबा। अघोरी आहान के सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला, तुम तो जानती हो तुम्हारा बेटा बहुत ही शुभ नक्षत्र में जन्मा है और भोलेनाथ की अति कृपा है इस पर। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए हमें इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब ये पूरे 18 साल का हो जाएगा तब हम इसे मारकर इसकी शक्तियों को अपने बस में करेंगे। इसकी आत्मा को कैद और इसका शरीर बनेगा मेरा शरीर। ये कहकर वो दुष्ट अघोरी जोर जोर से हंसने लगा। क्या सचमुच आहान की माँ उस दुष्ट अघोरी के साथ थी या ये सब भी उसकी आंखों का भ्रम था? ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए।